अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद ज़ुबैर। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास यानी क्लास नंबर 5। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप को डिस्कस करेंगे वन बाय वन पूरे डिटेल से। तो शुरू करते हैं पहले ऑप्शन से। पहला ऑप्शन जो है हमारे पास वो है बुलेट्स ऑप्शन। बुलेट्स ऑप्शन को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम कुछ टाइप करेंगे ताकि हम वाज़ेह तौर पर इसको जान सके कि हम किस मकसद के लिए इसे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ एपीएससी में फिर हमारे पास मुख्तलिफ रास्ते होते हैं। आपने मेडिकल में जाना है, आपने इंजीनियरिंग में जाना है या आपने कंप्यूटर साइंस लेना है। डिफरेंट ऑप्शन है स्टूडेंट के पास जो वो पसंद करता है या जिस चीज़ पर उसको कमांड हो, मेरे ख्याल से उसी सब्जेक्ट को उसे लेना चाहिए। तो खैर वो तो अलग सी बात है। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ बुलेट्स के ऑप्शन को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल पीसी में हमारे पास 3 ऑप्शंस है, तो 3 ऑप्शन को डिफाइन करने के लिए बुलेट्स ऑप्शन अब हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और प्री मेडिकल। अगर आप देखें कि एपीएससी में तो नीचे लिखा है इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और प्री मेडिकल। तो अगर कोई स्टूडेंट इसको देख के जो मैट्रिक से पारी हुआ हो तो उसके लिए फिर इस पर समझना मुश्किल है। उसके लिए फिर इस तरह करते हैं कि इसको बुलेट्स ऑप्शन दे देते हैं। मैंने इस तीनों लाइन को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आता हूँ बुलेट्स ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे सामने कुछ मुख्तलिफ किस्म के बुलेट्स मौजूद हैं। मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, ये ले लिया। तो देखिए अब आपको आसानी होगी इसको समझने के लिए कि एपीएससी में हमारे सामने ये 3 ऑप्शंस है। हमें जो भी पसंद हो इसको सेलेक्ट करके उसमें एडमिशन ले लेंगे। अच्छा, तो अब आप देखें कि एपीएससी में हमारे पास जो 3 ऑप्शन हैं वो सामने आसानी से आ चुके हैं। इसको आप बुलेट भी दे सकते हैं और इसको आप नंबर भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तीनों को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पर इसको नंबर दे देता हूं, यानी 3 ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब है हमारे पास मल्टी लेवल लिस्ट। अब ये मल्टी लेवल लिस्ट हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है मगर उसको ये नहीं पता कि इंजीनियरिंग में क्या सब्जेक्ट है। इसी तरह कंप्यूटर साइंस है, उसको ये नहीं पता कि कंप्यूटर साइंस में बायो है कि नहीं है। इसी तरह प्री मेडिकल है, प्री मेडिकल में उसको ये पता नहीं है कि हम कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। तो आइए इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में कौन से सब्जेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 में कौन से सब्जेक्ट है और ऑप्शन नंबर 3 में कौन से सब्जेक्ट है। तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पर आकर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूं। जब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं और इंजीनियरिंग के बाद मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पर तो 1 और 1 के बाद फिर ऑप्शन आ चुका है। इसका मतलब कि इस ऑप्शन के अलावा कुछ और ऑप्शन भी मौजूद है, या हमारा मकसद इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को दिखाना है। तो अगर मैं यहाँ पर नंबर 2 में लिखूँगा कि इंजीनियरिंग में हमारे पास है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, अगर मैं यहाँ पर ये इस लिस्ट में डालूँगा तो ये तो एपीएससी के ऑप्शन में आएंगे। तो मैंने क्या करना है, सिंपल आपने कीबोर्ड में टैब प्रेस करना है। तो अब ये नंबर 1.1 आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि ये अभी इस इंजीनियरिंग टॉपिक में अंदर है। तो अभी लिख देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अभी आप देखें ये 1.1, 1.2 और 1.3 इसके अंदर आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास ये सब्जेक्ट है। अभी इस तरह कंप्यूटर साइंस में आते हैं।
कंप्यूटर साइंस में यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ और फिर कीबोर्ड में टैब प्रेस करता हूँ कि ये अंदर पॉइंट में आ जाए। यहाँ पर हमारे पास कंप्यूटर साइंस में कौन से सब्जेक्ट होते हैं? होता है कंप्यूटर, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। इसके बाद आता है प्री मेडिकल। प्री मेडिकल में भी इस तरह आप कीबोर्ड में टैब प्रेस करें तो ये 3.1 आ चुका है। यहाँ पर है हमारे पास बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो देखिए अभी मल्टी लेवल लिस्ट के ऑप्शन यानी यहाँ पर इस नंबर 3 ऑप्शन से हम आसानी से एक टॉपिक के अंदर जो अंदर पॉइंट्स होते हैं आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी आप देखें कि अगर मैट्रिक का स्टूडेंट भी हो और वो आए इस चार्ट को देखे तो उसको आसानी होगी कि मेरे लिए एपीएससी में ये 3 ऑप्शंस है और हर एक ऑप्शंस के अंदर फिर कौन कौन से सब्जेक्ट है जो कि मैंने पढ़ने हैं, तो उसको आसानी से इसकी पहचान होगी। अच्छा, अब आते हैं इसमें नीचे की तरफ। यहाँ पर है अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट और जस्टिफाई। तो पैराग्राफ्स तो ऑलरेडी मैंने फार्मूला टाइप करके ऐड किए हैं। सिंपल इसकी सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन के लिए एक है माउस कर्सर से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, दूसरा है आप कीबोर्ड के एरो कीज से भी सिलेक्शन कर सकते हैं, शिफ्ट प्लस एरो कीज से, और कंट्रोल ए से अगर आप सेलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं तो। अच्छा, आते हैं लेफ्ट अलाइन की तरफ। लेफ्ट अलाइन ऑलरेडी सेलेक्ट है ऑरेंज कलर का, तो देखिए टेक्स्ट हमारे लेफ्ट साइड से है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा टेक्स्ट राइट साइड से हो, अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसमें उर्दू टाइपिंग करना चाहते हैं तो फिर तो जाहिर ही बात है कि वो राइट साइड से शुरू होगा। तो उसके लिए फिर हम यहाँ पर अलाइन राइट पर क्लिक करते हैं। देखिए टेक्स्ट अलाइन राइट हो चुका है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस आर अलाइन राइट के लिए। वापस अलाइन लेफ्ट पर क्लिक करता हूं तो टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट में आ चुका है। अलाइन लेफ्ट करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल। अच्छा, आपने स्पेशली बच्चों के बुक में या कोई और बुक में देखा होगा कुछ पोएम वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसकी टेक्स्ट जो होती है वो सेंटर में होती है। तो उसके लिए फिर हम टेक्स्ट सेंटर में करते हैं, तो यहाँ पर है ये सेंटर ऑप्शन। देखिए टेक्स्ट सेंटर में हो चुका है। टेक्स्ट सेंटर करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट जस्टिफाई हो, यानी टेक्स्ट लेफ्ट और राइट साइड से बिल्कुल सेम लाइनिंग में हो, मार्जिन दोनों साइड के सेम हो, ताकि मेरा डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट में अच्छा लगे, तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, वो है जस्टिफाई। जस्टिफाई ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखें लेफ्ट और राइट साइड से टेक्स्ट बिल्कुल सीधा लाइन में आ चुका है। जस्टिफाई करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। अच्छा, जस्टिफाई के बाद यहाँ पर आता है हमारे पास डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और इंक्रीज इंडेंट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए कि ये पैराग्राफ जिस तरह आपने स्पेशली न्यूज़पेपर में देखा होगा कि यहाँ पर एक पिक्चर होती है और उसके साथ उस पिक्चर की कुछ डिटेल होती है। तो इसी तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस के लिए हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर की मिसाल दे दी आपको। इसको अगर आप वापस डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर डिक्रीज़ इंडेंट की बटन पर क्लिक करें, तो देखें वापस अपनी पोजीशन में आ चुका है। इसके अलावा इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एम है। इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के साथ यहाँ पर ऑप्शंस है लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन और राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। जब आप टाइपिंग करते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट राइट साइड पर जाता है, मगर जब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इस राइट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो फिर हमारी टेक्स्ट इस साइड से शुरू होती है, यानी जब हम टाइप करते हैं तो ये लाइन इस साइड पर आता है। बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको लेफ्ट टू राइट जोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग हमारे पास ये ऑप्शन है कि जब हमारे पास टेक्स्ट ज़्यादा हो और हमें उसको एक पेज में प्रिंट आउट करवाना हो
तो उसके लिए फिर हम लाइन स्पेसिंग कम करते हैं। तो उसके लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होता है और यहाँ पर आकर लाइन स्पेसिंग आप कम करें। तो देखें इसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। ये 1.5 है और ये 1 है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पेज में 3 पैराग्राफ है और आप इसको थोड़ा स्पेसिंग में बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपका पेज भी फिल हो जाए और डॉक्यूमेंट भी अच्छा दिखाई दे, तो उसके लिए फिर हम नॉर्मली 1.5 यूज़ करते हैं। अगर आप 1.5 से भी ज़्यादा करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं, मगर 1.5 नॉर्मल यूज़ होता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर एंटर के बाद जो ये पैराग्राफ शुरू हुआ है, मैं इस दोनों के दरमियान ये स्पेस ख़त्म करना चाहता हूँ, तो फिर क्या करना होता है, आपने दोनों पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर वापस लाइन स्पेसिंग में आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, जिसका मतलब ये है कि पैराग्राफ के बाद जो एंटर मैंने यूज़ किया है उसके दरमियान स्पेस को ख़त्म किया जाए। तो मैं जब इस ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखें कि दोनों पैराग्राफ के दरमियान स्पेस ख़त्म हो चुकी है। अगर आप वापस इसको अपनी पोजीशन में लाना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि हर एक पैराग्राफ के बाद एंटर हो ताकि उसके दरमियान काफ़ी स्पेस भी हो और वाज़िह भी रहे कि ये अलग पैराग्राफ है, तो आपने टेक्स्ट को फिर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक करें। तो देखें अभी हर एक पैराग्राफ के दरमियान लाइन स्पेसिंग आ चुकी है। यहाँ पर ये स्पेसिंग जो है ये 1.15 है और ये 1.5 है। देखें तो इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास है शेडिंग। शेडिंग जो है, जब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल तीनों पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर मैं शेडिंग ऑप्शन में आ जाता हूँ। यहाँ पर शेडिंग में हमारे पास डिफरेंट कलर है, जो भी कलर आपको पसंद हो वो आप सेलेक्ट करें और उस पर अप्लाई करें। तो देखिए टेक्स्ट पर कलर जो है बैकग्राउंड में वो अप्लाई हो चुका है। याद रहे यहाँ पर एक ऑप्शन था टेक्स्ट हाइलाइटर। टेक्स्ट हाइलाइटर ऑप्शन जो है वो ये है कि जब हम लाइन को सेलेक्ट करते हैं उस पर टेक्स्ट हाइलाइटर अप्लाई करते हैं तो देखें कि सिर्फ ये लाइन पर अप्लाई होता है, इसके दरमियान जो स्पेसिंग है इस पर अप्लाई नहीं होता। जबकि शेडिंग जो है ये टेक्स्ट पर भी अप्लाई होगा और टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेसिंग है इस पर भी अप्लाई होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है बॉर्डर ऑप्शंस। ठीक है, तो मैं जब टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आ जाए, बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक करें। बॉर्डर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक मेन्यू नज़र आती है, इसमें है बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, इस तरह के बहुत से बॉर्डर इसमें मौजूद है। जो भी आपको रिक्वायर्ड हो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑलरेडी इसके सामने सिंबल में दिए गए हैं जिससे आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि आउटसाइड बॉर्डर हो, यानी पैराग्राफ के सिर्फ साइड पर ही बॉर्डर हो, तो मैं यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर पर अप्लाई करता हूँ। तो देखिए कि पैराग्राफ के इर्द गिर्द जो है बॉर्डर आ चुका है। अगर आप इस बॉर्डर को ख़त्म करना चाहते हैं या इस पैराग्राफ को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये इसके लिए फिर हम कौन सी बटन यूज़ करते हैं, वो है अनडू बटन। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर अनडू बटन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए बॉर्डर ख़त्म हो चुका है। अनडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Z। यहाँ पर अनडू के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। एक है अनडू ऑप्शन, दूसरा है रीडू ऑप्शन। अनडू, जब भी हम कोई ऑप्शन इस पर अप्लाई करते हैं या कोई टेक्स्ट डिलीट करते हैं और हम चाहते हैं कि इसको वापस ले आए, तो उसके लिए फिर हम अनडू ऑप्शन यूज़ करते हैं। जिस तरह मैंने अभी इस बॉर्डर को ख़त्म करने के लिए अनडू ऑप्शन यूज़ किया। या अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे ये बॉर्डर चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं रीडू ऑप्शन यूज़ करूँगा। उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Y। ठीक है, तो आप शॉर्टकट की से भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं और आप सिंपली यहाँ पर अनडू के साथ जो बटन है वो है रीडू बटन पर आप क्लिक करें तो देखिए बॉर्डर वापस आ चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर है एक और बटन, दैट इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टाइप करूँ 1 2 5 8 और 9, तो आप देखें कि यहाँ पर ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में है। मगर मैं अगर यहाँ पर ये टाइप करूँ कि 10 1 5 6 और 9, तो अभी आप देखें
ये ना असेंडिंग ऑर्डर में है और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि कुछ इनसे यानी 10 जो है वो दरमियान में आ चुका है, 9 नीचे है, 9 ऊपर भी है। अगर मैं इसको सीक्वेंस में करना चाहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में कि ये छोटे नंबर से शुरू हो और बड़े पर रुक जाए, यानी यहाँ पर है 10 सबसे बड़ा नंबर और सबसे कम जो है वो 1 है, तो मुझे ये सीक्वेंस में चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा असेंडिंग ऑर्डर बटन। यहाँ पर ऑलरेडी असेंडिंग सेलेक्ट है, हमने नंबर में इसको अरेंज करना है, ओके करें। तो आप देखिए अभी ये असेंडिंग में बिल्कुल आ चुका है। अगर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं, यानी ये 10 से शुरू हो और 1 पर रुके, तो ऑलरेडी टेक्स्ट सेलेक्ट है, सिंपल यहाँ इस बटन पर क्लिक करें और यहाँ से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करके ओके करें। तो देखिए अब 10 से शुरू होकर 1 पर ये रुक चुका है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक और ऑप्शन है, ये है शो और हाइड, यानी शो और हाइड किस चीज़ को करना है। शो और हाइड बटन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं कि हमने अपने डॉक्यूमेंट में एंटर को देखना है, स्पेस को देखना है कि हमने कहाँ पर एंटर यूज़ किया, कहाँ पर स्पेस यूज़ किए हैं, तो इससे हमें आसानी होती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करें, तो जहाँ पर हमने एंटर यूज़ किया है आप देख सकते हैं यहाँ ये सिंबल आता है, स्पेस जहाँ पर यूज़ किया है वहाँ पर डॉट निशान है। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि मैंने कहाँ पर कौन सी बटन यूज़ की है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक स्पेस और करता हूँ, तो देखिए अभी यहाँ पर 2 डॉट आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ इससे ये ऑप्शन ख़त्म करूँ तो मुझे फिर पता नहीं चलता कि यहाँ पर 2 स्पेस है कि 1 है, मगर अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो मुझे आसानी से पता चल सकता है कि यहाँ पर तो मैंने 2 स्पेस यूज़ की थी। मैंने वापस इसको ख़त्म कर लिया है। वापस पेज की जूम को कम करते हैं, अपनी पोजीशन में लाते हैं। ठीक है, ये अपनी पोजीशन में आ चुकी है। वापस इस सिंबल को ख़त्म करके इस बटन की मदद से और आते हैं आगे स्टाइल की तरफ। तो स्टाइल में जिस तरह नाम से ही पता चलता है कि टेक्स्ट के स्टाइल के बारे में बात हो रही है, मगर यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो रेडीमेड स्टाइल मौजूद है, यहाँ फॉन्ट के ग्रुप से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो फिर ये किस लिए है। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मुख्तलिफ किस्म के टेक्स्ट होते हैं। जिस तरह मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर आता हूँ, तो आप जब जब भी किसी स्टाइल पर ले जाएंगे तो नीचे देखें पेज पर वो स्टाइल चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, मगर एक्चुअली ये हम किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं, ये आगे इंशाल्लाह जब हम टॉपिक टेबल ऑफ कंटेंट डिस्कस करेंगे तभी आपको इस स्टाइल के बारे में पता चलेगा। अभी आते हैं नीचे पैराग्राफ्स की तरफ। यहाँ पर ऑप्शन है फाइंड जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने कोई वर्ड फाइंड करना है या कोई सेंटेंस फाइंड करनी है तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। मैंने फाइंड बटन पर क्लिक कर लिया। यहाँ पर मैंने वर्ड फाइंड करना है होम। ठीक है, एंटर करता हूँ तो यहाँ पर है 2 वर्ड होम के जो कि फाइंड हो चुके हैं। इसी तरह आपके पास अगर 100 पेजेस के डॉक्यूमेंट हो, 200 पेजेस के डॉक्यूमेंट हो और आप किसी भी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप माउस को यहाँ स्क्रॉल डाउन से नीचे करें और पेज नंबर 30 और 40 और 50 इस तरह चले जाए पेजेस में और फिर आपने एक लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी हो। नहीं, आप MS वर्ड में पॉइंट की मदद से जहां पर भी जिस पेज में भी कोई भी वर्ड हो और आपने मालूम करना हो, जस्ट फाइंड बटन पर क्लिक करें और उसमें टाइप करें जो वर्ड आपको चाहिए। अच्छा, इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपने कोई वर्ड टाइप की हो और आपके पास 5-6 पेजेस की डॉक्यूमेंट हो और आप उसको तब्दील करना चाहते हैं किसी भी दूसरे वर्ड में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये होम वर्ड है और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं हाउस वर्ड में तब्दील करूँ, तो उसके लिए मैंने क्या करना है, फाइंड के नीचे है रिप्लेस बटन। जब रिप्लेस बटन पर मैं क्लिक करता हूँ तो ऑलरेडी मैंने ये फाइंड किया है होम को। मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ किसी दूसरे वर्ड में, तो मैं टाइप करूँगा हाउस। ठीक है, होम को मैंने तब्दील करना है हाउस में। यहाँ पर रिप्लेस अगर आप एक दफ़ा करोगे तो एक वर्ड चेंज होगा, अगर आप रिप्लेस ऑल करोगे तो आपके पास जितनी भी पेजेस की डॉक्यूमेंट हो तो इसमें जो होम वर्ड है वो हाउस वर्ड में ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं रिप्लेस ऑल बटन पर प्रेस करके, तो देखें ये तब्दील हो चुका है, ये हाउस में तब्दील हो चुके हैं दोनों वर्ड। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है टोटल 2 पेजेस और मैं यहाँ पर
मेरा कर्सर जो है यहाँ पर है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं पेज नंबर 2 में डायरेक्ट चला जाऊँ बगैर स्क्रॉल डाउन के। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर रिप्लेस बटन पर क्लिक करें, यहाँ पर गो टू पर क्लिक करें। आपने सेक्शन में जाना है, पेज में जाना है, लाइन में जाना है, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट ये तो फिर बाद में पढ़ेंगे, मगर पेज या लाइन में आपने जाना है। मैंने पेज 2 में जाना है, तो आप यहाँ पर सिंपल 2 प्रेस करें और गो टू पर क्लिक करें। तो देखिए आप पेज 2 में आ चुके हैं। ये पेज 1 है आपका और ये पेज 2 है। ठीक है, पॉइंट की शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस एफ। रिप्लेस की शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस एच और गो टू की शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस जी। अच्छा, रिप्लेस के नीचे एक ऑप्शन है सेलेक्ट की, सेलेक्ट ऑल, जिस तरह मेन टेक्स्ट ऑब्जेक्ट सब सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आपने यहाँ पर कोई इमेज या डायग्राम ड्रा की हो और आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आकर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करोगे। ठीक है, ये 3 ऑप्शन जो है हम जब इंसर्ट शेप ऑप्शन तो फिर उसमें हम ये पढ़ेंगे, मगर बज़ाहिर आपको ये पता हो कि ये हम ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।